डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप देखना शुरू कर चुके हैं कार्यक्रम सफल किसान और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आपको कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ ऐसी किसान प्रतिभाओं से मिलवाते हैं जिन्होंने खेती किसानी में ना कुछ अलग करने का प्रयास किया बल्कि अपनी आमदनी को भी बढ़ाया है और आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा भी बने हैं। सफल किसान के इस कार्यक्रम में हम उन्हीं किसानों की दास्तान लेकर आते हैं जिन्होंने खेती किसानी में ये साबित किया है कि खेती किसानी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। अगर आप कुछ करने की ठान लेते हैं तो खेती के क्षेत्र में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस दास्तान को आगे बढ़ाते हैं और आज हम आपको एक ऐसे ही किसान की कहानी बताएंगे जो दिल्ली के नज़दीक स्थित तेगीपुर गाँव से आते हैं, जिनका नाम है कुणाल गहलोत। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं कुणाल गहलोत की सफलता की कहानी को और सीधा रुख करते हैं उनके खेतों की तरफ। देश के भीतर कई ऐसे किसान हैं जिनके सालों साल के प्रयासों की बदौलत कृषि क्षेत्र में बदलाव की बयार चलने लगी है। ऐसे किसानों ने न केवल अपनी जिंदगी संवारी बल्कि आसपास के किसानों के सामने भी उदाहरण पेश कर उन्हें प्रेरणा देने का काम किया है। ऐसे ही हमारे किसान हैं कुणाल गहलोत, जो बागवानी में नए आयामों को छू रहे हैं और दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। 10 से 11 एकड़ जमीन पर खेती कर लाखों रुपए का मुनाफा कमाते हैं। कुणाल अपने खेतों में वैसे तो कई फसल उगाते हैं, लेकिन मुख्य फसल के रूप में उन्होंने केले को चुना। इसके पीछे कारण है उससे होने वाला मोटा मुनाफा। इस फसल को वो अच्छे दामों पर बेच देते हैं। कैसे, सुनते हैं उनको उन्हीं की जुबानी। 10-11 एकड़ पे खेती कर रहा हूँ। मैंने केले की खेती की है। इसकी यह वैरायटी G9। मैं ट्रेनिंग करने गया जैन इरिगेशन और वहाँ पे ट्रेनिंग करके आया। G9 मैंने ये केला ला के लगाया दिल्ली में, और दिल्ली में लगाने के बाद में इसको अब मुझे 2 साल हो गए हैं। ये तीसरा साल है फसल लेते हुए। और सब्जियों की भी मैं खेती कर रहा हूँ। सब्जियों की खेती में बैंगन, भिंडी, तोरी, ये सब सब्जियां लगाते हैं। और केले की खेती उनसे कहीं अधिक पैसा दे के जाती है, क्योंकि एक बार लगाने के बाद 3 साल 4 साल तक यह चलती है। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है 50 से 60 हज़ार रुपये पर एकड़ इसका खर्चा आता है। और 20-21 रुपये इसकी पौध मैं लेके आया था। 1200 पौधे एक एकड़ में लगते हैं और एक पौधे से हमें 25 किलो तक 30 किलो तक केला निकल आता है। और जो कि हमारा दिल्ली रीजन होने की वजह से, क्योंकि दिल्ली में अच्छी डिमांड है, मार्केट अच्छी है, 20 से 25 रुपये किलो हमारा यहीं से बिक जाता है। तो सारे खर्चे निकाल के 2 से 3 लाख रुपए पर एकड़ इसमें बचत आती है साल में। तो अच्छा प्रॉफिट दे के जाता है। ये अच्छी खेती है, कर सकते हैं। और थोड़ा परंतु ध्यान तो हर फसल में रखना ही पड़ता है, दूरी का, खाद का, दवाइयों का। दवाइयाँ इतनी अधिक नहीं लगती हैं इसमें, दवाइयाँ बहुत कम लगती हैं। बहुत अधिक बीमारियाँ कोई नहीं आती हैं। मौसम का प्रभाव ज़रूर है, क्योंकि दिल्ली में गर्मी बहुत अधिक, टेम्परेचर बहुत अधिक चला जाता है और बहुत अधिक डाउन चला जाता है। उन दिनों में इसकी खास सुरक्षा रखने की ज़रूरत पड़ती है, पानी से और सल्फ़र वगैरह डाल के सर्दियों में। और गर्मियों में पानी की, जहाँ अच्छे पानी हो वहीं पे इसको लगाना संभव है। और अच्छा प्रॉफिटेबल भी वहीं पे है जहाँ पानी की बहुतात हो और पानी आसानी से और मीठा पानी हो। कुणाल के लिए ये सब करना इतना आसान ही था, लेकिन मन में एक इच्छा बचपन से थी कि कुछ नया और बड़ा करना है। खेती में उनकी रुचि ने इस काम को और भी आसान बना दिया।
कुणाल के इस लगन और मेहनत ने उन्हें एक सफल किसान बना दिया, जो अपने साथ दर्जनों किसानों को प्रेरित भी कर रहे हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने साल 2011 में ही कर दी थी। उन्होंने कुछ किसानों के साथ मिलकर एक क्लब बनाया, जिसका नाम दिया भूमि पुत्र। केवीके और NHRD से मिली मदद के जरिए बीज उत्पादन में आसानी हुई। इसके बाद साल 2019 में FPO भी बनाया, जिससे किसान लगातार जुड़ते चले गए। बस फिर क्या था, इसके बाद कुणाल ने मुड़कर नहीं देखा। हमने 2011 में एक भूमिपुत्र किसान के नाम से क्लब बनाया था। भूमिपुत्र किसान क्लब बना करके कृषि विज्ञान केंद्र और NHRDF की मदद से हमने बीज का उत्पादन शुरू किया और बीज उत्पादन से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। काफ़ी किसान उससे जुड़े और लगातार उसको कार्य को करते रहे हम लोग। और 2019 में आकर जब यह मोदी जी की स्कीम आई FPO की, कि FPO बनाएं और उससे सरकार कैसे हमें फ़ायदा कर सकती है और हम सरकार के साथ जुड़कर उसकी स्कीमों का कैसे फ़ायदा ले सकते हैं और किसानों को कैसे फ़ायदा कर सकते हैं, धरातल पे कैसे स्कीम आएंगी, तो करके हमने FPO बनाया। और उसमें हमने बीज उत्पादन, सब्जी उत्पादन, ऑर्गेनिक उत्पादन, जल संरक्षण, सारी ऐसी काम किए जिससे किसान को फ़ायदा हो। इनपुट्स के लिए हमने एक ये अभी आप देख रहे हैं ये जो FPO का हमारा सेंटर है, इस पे हमने इनपुट्स का खोला, जिससे किसान को जो असुविधा हो रही थी कि वो सीड उसको अच्छी क्वालिटी के नहीं मिल रहे थे, खाद दवाइयाँ अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल पा रही थी यहाँ पे, तो वो सब हमने उपलब्ध कराई। साथ में हमने वैज्ञानिकों का साथ लेकर पूसा संस्थान, IARI पूसा से और नाबार्ड से, सब जगह से, NHRDF से सहायता लेकर के हमें मिट्टी की जांच करानी है। मिट्टी की जांच कराई अपने किसानों के यहाँ। मिट्टी की जांच करा करके कौन सी फसल लगनी है, किस समय कितना खाद उसमें देना है, यह सब हमने सुनिश्चित किया। एक बंद कमरे में साल 2019 में शुरू किया गया कुणाल गहलोत का FPO आज उन्हें और उनसे जुड़े किसानों को कई मायने में फायदा पहुंचा रहा है। कुणाल अब एक बड़े किसान बन चुके हैं और वे चाहते हैं कि उनसे जुड़े दर्जनों किसान भी उनके जैसा ही मुनाफा कमाएं। इसीलिए उन्होंने सरकार से अपील की है कि किसानों को उनकी जैविक फसल बेचने के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए, जहां किसानों को अपनी फसल की अच्छी कीमत मिल सके। इसमें FPO की भूमिका रहे और FPO जो है वो अपना किसानों का जो भी ऑर्गेनिक सामान है, ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, फल हैं, दालें हैं, गेहूं हैं, चावल है, वो मंडी में बेच पाए। उसके लिए सरकार को कोई स्थान FPOs को देना चाहिए, जिससे वो उसको वहाँ पर अच्छे मूल्य से बेच पाएँ और यह सुनिश्चित भी हो सके कि ये FPO ऑर्गेनिक प्रोड्यूस उगा रहा है और पक्का एक सर्टिफिकेशन के द्वारा वह बेच पाए। सफल किसान कुणाल गहलोत, उनकी सफलता और उनके FPO की इतनी चर्चा हो रही है तो थोड़ी जानकारी आपको FPO के बारे में भी दे ही देते हैं। दरअसल FPO एक तरह का किसान उत्पादक संगठन है जो किसानों के हित में कार्य करता है और कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है। इसके जरिए ऐसे किसानों को बढ़ावा दिया जाता है जो आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, ताकि वो आगे बढ़ें। दोस्तों, जहां वक्त हो गया अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कुणाल गहलोत से जुड़ी हुई कुछ और खास बातें और साथ ही बताएंगे कि कैसे उन्हें कठिन परिस्थितियों में अपने लिए रास्ते आसान किए। तो बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम सफल किसान। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए
IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिद्बा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। IPL बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कुणाल गहलोत की सफलता की कहानी के बारे में। कैसे उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपने लिए सफलता की राह बनाई और कैसे उन्होंने परिस्थितियों का सामना कर एक सफल किसान के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। वैसे तो कुणाल खेती किसानी में ऊंची बुलंदियों को छू रहे हैं, लेकिन इस सफलता का स्वाद वे अकेले नहीं बल्कि उनसे जुड़े किसानों को भी देना चाहते हैं। इसीलिए वो अपने FPO के जरिए समय समय पर स्थानीय किसानों को KVK और कृषि विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों से जुड़े बड़े बड़े वैज्ञानिकों से प्रशिक्षण भी दिलवाते हैं, जहां उन्हें खेती से जुड़े तमाम अहम और जरूरी पहलू बताए जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि कैसे किसान फसलों के विविधीकरण से अपनी आय बढ़ा सकता है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में उन्हें फसल बुआई के साथ मिट्टी की गुणवत्ता को लेकर सही जानकारी दी जाती है। इस विषय पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट, आइए सुनते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम किया है, ये पूरे दिल्ली में ऐसे हम बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि किसान भाई जो है, जो सब्जियों की खेती कर रहे हैं या गेहूं की खेती कर रहे हैं या धान की खेती कर रहे हैं या दलहनी फसलों की खेती कर रहे हैं, वो प्राकृतिक रूप से कृषि में वो कार्य लागू करें, ताकि आज आप देख रहे हो कि जो हमारी सब्जियां हैं या दूसरे जो इतने भी उत्पाद हैं जिनमें हम लगातार केमिकल फर्टिलाइज़र और रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, वो इतने दूषित हो चुके हैं जिनके कारण बहुत सारी दिक्कतें आने वाले समय में भी उत्पन्न होगी और अब हो भी रही हैं। तो आज के लिए ज़रूरी है, भारत सरकार द्वारा कृषि विज्ञान केंद्रों में प्रोग्राम जो है नेचुरल फार्मिंग पर चलाया हुआ है। इस प्रोग्राम के तहत जगह जगह जो है इस नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए हमेशा कृषि विज्ञान केंद्र प्रयास कर रहा है। इसके आयोजन के लिए हमने जो है 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम भी 2 दिवसीय अपने कृषि विज्ञान केंद्र में किए हैं और लगभग 20 के आसपास अवेयरनेस प्रोग्राम हमने किए हैं और 12 किसानों के बीच में हमने जो दिल्ली के किसान हैं जो उनके यहाँ जाकर डेमोस्ट्रेशन भी लगाए हैं, जिनको देख करके जो किसान हैं और भी दूसरे किसान हैं अपना रहे हैं उनको, और अच्छे से अच्छा जो है प्रयास किया जा रहा है। कि सब्जियों में जो है रासायनिक खाद उर्वरक और कीटनाशकों का और खरपतवारनाशी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता है, जिससे कि हमारा सब्जियों का जो गुणवत्ता है ख़राब तो होता ही है, साथ ही साथ वातावरण भी ख़राब होता है। तो हम किसान भाइयों से ये बताना चाहते हैं कि जो भी सब्जी वाले खेती करते हैं उसमें आज के समय में, क्योंकि हम दिल्ली के आसपास के हैं, तो एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है कि यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ा उपलब्ध है। इसको ध्यान में रखते हुए किसान भाई अगर सामान्य खेती कर रहे हैं जिसमें वो रासायनिक खाद और उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, उसके बजाय अगर किसान भाई प्राकृतिक खेती द्वारा सब्जियों का उत्पादन करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा गुणवत्ता का होगा और उसके मूल्य भी अधिक मिलेंगे और उसका महानगर होने के चलते यहाँ पे बाज़ार भी उपलब्ध है। तो किसान कम समय में, और अगर प्राकृतिक खेती जो उनके पास संसाधन उपलब्ध है उसके लिए उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम नीम की पत्ती की बात करते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी की बात करते हैं या गुड़ की बात करते हैं, हम अन्य जो चीज़ें बेसन है, ये सारी चीज़ें घरेलू स्तर पर उपलब्ध होते हैं। तो किसान भाई आसानी से अपने घरेलू स्तर पर इन चीज़ों को तैयार करके, जैसे नीमास्त्र है, नीम की पत्तियों द्वारा बनाकर हम नीमास्त्र का प्रयोग करते हैं, तो इन चीज़ों को घर पर तैयार करके उनको खाद के रूप में, उर्वरक के रूप में और रासायनिक के जैसे जैविक कीटनाशक या प्राकृतिक कीटनाशक तैयार करके फसलों को बचा सकते हैं और उनकी गुणवत्ता पर उत्पादन कर सकते हैं, जिससे कि किसान को स्थानीय बाज़ार में बेच के उनको बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है।
कुणाल गहलोत के खेत गवाह हैं उनके कठिन परिश्रम और उनकी कामयाबी के। इन्हीं खेतों से चलता है किसी भी किसान के सफलता का तराजू। यही से तोल और मोल होता है किसान की कई महीनों की मेहनत का। कुणाल कहते हैं कि अगर किसान की फसल अच्छी किस्म की है तो उसे अपनी फसल बेचने के लिए जगह जगह भटकना नहीं पड़ता। कंज्यूमर्स खुद ही सही दाम देकर इन्हें खेतों से ही ले जाते हैं। कैसे? तो इसका जवाब भी आप कुणाल गहलोत से ही सुनिए। ये बैंगन की खेती है। मैंने अप्रैल में इसकी पौध लगाई और कई तरह के बैंगन जैसे चूचू, बोतली, लंबा, गोल, सब तरह की वैरायटियां इसमें मैंने लगाई हुई हैं, क्योंकि ये हमारा दिल्ली क्षेत्र में ऐसा सिस्टम है कि यहीं से सारी चीज़ें हम बेच पाते हैं। अपने खेत से ही हम मतलब किसान का तराजू चलने लगे तो समझो उसको पैसा आने लगा। तो हमारा तराजू यहीं से चल जाता है और हमें पूरा हमेशा पैसा मिलता रहता है। जैसे ही अब ये फसल शुरू होगी तो यहीं से ख़रीदने वाले यहीं से लेके जाएंगे, क्योंकि हमारी क्वालिटी अच्छी होती है, हमारी वैरायटियाँ अच्छी होती हैं और उन्हें भी तरह तरह की चीज़ें एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाती हैं। जैसे चूचू बैंगन किसी को लेना है, गोल बैंगन लेना है, लंबा लेना है, हरा बैंगन चाहिए, केला चाहिए, हल्दी चाहिए, मैंने हल्दी लगाई हुई है, कच्ची हल्दी चाहिए, फ्रूट्स के और भी अनार लगाया हुआ है। तो इस तरह से हमारी बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। तो ज़्यादातर कंज्यूमर ही हमारे पास सीधा चला आता है चीज़ें लेने के लिए और हमारा यहीं से वो लेके चला जाता है और हमें भी उसमें अच्छा पैसा मिल जाता है और उसको भी अच्छी चीज़ खाने के लिए मिल जाती है। किसान कुणाल ऑर्गेनिक यानी जैविक खेती करने वाले किसान हैं, जो सभी के लिए बेहद फायदेमंद है। लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि किसानों को अपनी जैविक फसल बाजार में सही दामों पर बेचने में मुश्किल भी होती है। वजह है इसकी खेती में की गई मेहनत और लागत, जिसके चलते इसके दाम दूसरे फल सब्जियों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जैविक खेती से उपजी फसल आपके सेवन के लिए फायदेमंद कितनी है। बता दें कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र और इससे जुड़े वैज्ञानिक किसानों को समय समय पर खेती किसानी से जुड़ी सही और जरूरी जानकारी उपलब्ध कराते हैं और इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित किया जाता है और ये केंद्र किसानों की मदद के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि कैसे कुणाल गहलोत बाकी किसानों के लिए सफलता के क्या कुछ मूल मंत्र बता रहे हैं और कैसे किसान भाई उस मूल मंत्र का इस्तेमाल कर वो भी एक सफल किसान के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम सफल किसान। योगिता जी, आपने जो बच्चों के लिए गिफ्ट दिए थे उनमें से तो ये उत्पाद निकले। ये आपके बच्चों के लिए ही है। बच्चे वाला इसका क्या करेंगे? ये आपकी फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल। IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुणाल गहलोत की सफलता की कहानी के बारे में। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे कुणाल गहलोत ने मुख्य फसल को केले के रूप में स्थापित किया और कैसे उससे फायदा कमा रहे हैं, और साथ ही बाकी किसानों के लिए सफलता का क्या मूल मंत्र वो दे रहे हैं। किसानों के लिए केले की खेती फायदे का सौदा है, जिसकी मांग पूरे साल रहती है। इसीलिए केले की खेती हमेशा मुनाफा देने वाली खेती मानी जाती है। इस वजह से बीते कुछ सालों में किसानों का रुझान इस तरफ बढ़ा है। केले की कुछ ऐसी किस्में हैं जिनमें न कीट लगते हैं और न ही रोग होता है। हमारे सफल किसान कुणाल G9 किस्म का केला लगाते हैं, लेकिन वो केले की खेती करने के साथ फसलों के विविधीकरण पर भी पूरा ध्यान देते हैं, जिससे आय तो बढ़ती ही है, मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहती है।
फसलों के विविधीकरण द्वारा किसान अपनी आय बढ़ा सकता है। लगातार एक ही फसल करते रहने से और मिट्टी की उर्वरकता भी कम हो जाती है और फसल भी कम निकलती है। इसलिए हमें एक चैनल के थ्रू, एक सिस्टम से कि खेत का भी बदलाव होता रहे। एक ही फसल लगातार एक खेत में ना लगाएं, कुछ सब्जियों की फसलें करें। जैसे किसी किसान के पास में 5 एकड़ ज़मीन है तो 2 एकड़ 3 एकड़ पे धान गेहूं कर ले, 2 एकड़ पे फसल सब्जी की, फल की, नींबू और बागवानी, फूल, इस तरह की फसलें करे। और फसलों के बदलने से लगातार ज़मीन का भी रिचार्ज होता रहता है। ज़मीन भी अलग अलग उसमें तत्व आते रहते हैं और किसान की जेब का भी रिचार्ज होता रहता है। किसान भी जो है उसको भी पैसा कभी कम नहीं पड़ता, उसकी जेब में लगातार पैसा आता रहता है। और फल फूल और सब्जियों से जो ज़मीन की उर्वरकता है वह भी बढ़ती है। दालें, तिलहन, दलहन, यह सब भी किसान को थोड़ा थोड़ा लगाते रहना चाहिए। बॉर्डर पे कुछ पौधे लगा दें जिससे उसकी इनकम में वृद्धि हो और जो है ज़मीन की उर्वरकता भी बढ़ती रहे और पशुओं से भी फसल का बचाव हो जाए। पिछले कुछ सालों में कुणाल ने न केवल अपने खेत बल्कि पूरे गांव की खेती की तस्वीर बदली है। आज गांव में उनके अलावा कई किसान केले की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कुणाल अपनी जिंदगी में खेती के जरिए ही सब कुछ हासिल कर चुके हैं। खेती से अच्छा मुनाफा कमाकर वे आज लोगों के लिए मिसाल बन चुके हैं। इनका कहना है कि खेती किसानी में आप वो सब कुछ कर सकते हैं जिससे आप दूसरों को रोजगार दे सकते हैं। इसमें नौकरी से ज्यादा मुनाफा है। कुणाल ने ऐसी ही एक अपील युवाओं से की है। सुनिए कुणाल क्या मूल मंत्र युवाओं और दूसरे किसानों को दे रहे हैं। कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आप मछली पालन, ये मुर्गा पालन इत्यादि कर सकते हैं। जो आप नौकरी युवा कहीं और जाकर किसी अन्य शहर में जाकर नौकरी कर रहे हैं, अगर वह अपने गांव में ही इस तरह के कार्य करें तो रोजगार भी बढ़ेगा और सबको अवसर भी मिलेगा काम का। और लोगों को भी हम नौकरी उपलब्ध करा सकते हैं, कार्य उपलब्ध करा सकते हैं। अगर हम दूध उत्पादन करते हैं, मछली उत्पादन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, शहद का उत्पादन करते हैं, तो उसमें जो लोग लगे होंगे या उनको हम नौकरी देंगे, उसमें वो लोग काम करेंगे तो उससे भी गांव की आय बढ़ेगी। गांव की आय बढ़ेगी तो देश की भी आय बढ़ेगी, सबको काम मिलेगा। तो इस तरफ भी युवाओं को सोचना चाहिए, इस तरह से कार्य करना चाहिए जिससे हम खुद भी बढ़े और अपने साथ औरों को भी बढ़ाएं। देश के बहुत से ऐसे किसान हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। खेती करने से उन्हें ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। ऐसे में किसानों की सहायता के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि देश का हर छोटा बड़ा किसान आत्मनिर्भर हो सके और खुशहाल हो सके। किसानों के हित में तेगीपुर गांव के कुणाल गहलोत का योगदान भी सराहनीय है। तो देखा आपने कैसे कुणाल गहलोत अपने साथ साथ आसपास के किसानों की भी तस्वीर बदलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कैसे कुणाल गहलोत ने तमाम जानकारियों का इस्तेमाल कर कठिन परिस्थितियों में अपने लिए एक सफल राह बनाई और आज एक सफल किसान के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। आज हमारे देश के किसान इतनी मेहनत करते हैं और इन जानकारियों का सही इस्तेमाल कर अपने आप को एक सफल किसान के रूप में स्थापित करते हैं। सफल किसान के इस कार्यक्रम में हम ऐसे ही तमाम किसानों की कहानियां लेकर आते हैं जिससे आपको प्रेरणा मिल सके। इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई आपको कोई भी जानकारी या आप कोई भी सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके अलावा हमें ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। आपके सुझाव और आपके पत्रों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है और हमारे कार्यक्रम को और भी बेहतर करने में मददगार साबित होता है। फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही एक सफल किसान की कहानी को लेकर। आप बने रहें DD किसान के साथ, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।